जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की। होली की बहुत बहुत बधाइयां मेरे प्यारे भारतवासियों को और नेपाल, सूरीनाम, गुआना, त्रिनिदाद, टोबैको, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, मलेशिया, यूके, यूएसए, नीदरलैंड्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वालों को भी। सांस कम पड़ गई। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारे रंगों की सीमा सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक है? ये त्योहार हमारा है, लेकिन जब हमारा गुलाल उड़ता है तो आधी से ज्यादा दुनिया रंगा रंग हो जाती है। आज इस वीडियो में हम बहुत संक्षेप में होली का इतिहास जानेंगे और बात करेंगे होली के नायक और नायिका की। नायक वही वृंदावन की गोपियां जिसके प्रेम रंग में सराबोर थीं, कृष्ण, और नायिका वही जिसके बिना कृष्ण का नाम कुछ अधूरा सा लगता है, राधा, राधे कृष्ण। क्या थी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी और क्यों 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतवर्ष की हर प्रेम कहानी में राधा और कृष्ण का हृदय धड़कता हुआ सुनाई देता है? पहले होली का इतिहास। होली भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अनन्य भक्त प्रहलाद की स्मृति और उनके सम्मान में मनाई जाती है। भागवत पुराण में भक्त प्रहलाद की बड़ी सुंदर कथा है। एक असुर राजा था, हिरण्याकश्यप, बहुत अत्याचारी और अधर्मी। उसने घोर तपस्या करके 5 वरदान प्राप्त किए। उसे न मनुष्य मार सकता है, न कोई जानवर, न उसकी मृत्यु घर में हो सकती है, न घर से बाहर, न दिन में, न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न जल में, न धरती पर और न ही आकाश में। ये 5 वरदान प्राप्त करके वो अमर हो गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। अपनी प्रजा को उसने आदेश दिया कि ईश्वर के स्थान पर उसकी पूजा की जाए, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रजा तो मान गई, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद उसे भगवान मानने को तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद अपनी उपासना के फूल निरंतर विष्णु के चरणों में चढ़ाता रहा, उन्हीं को परमेश्वर मानता रहा। हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे को तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन विष्णु के लिए उसका भक्ति भाव तोड़ नहीं पाया। कई बार उसे जान से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नारायण की कृपा से हर बार बच गया। फिर एक दिन हिरण्याकश्यप को याद आया कि उसकी बहन होलिका के पास एक चमत्कारी दुशाला है जिसे अग्नि जला नहीं सकती। उसने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का एक अचूक षड्यंत्र रचा। निश्चित ये हुआ कि होलिका वो दुशाला ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। दुशाला होलिका को बचा लेगा और प्रहलाद अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा। प्रहलाद ने सर झुकाकर पिता का आदेश स्वीकार किया और अपनी बुआ के साथ चुपचाप अग्नि में प्रवेश कर गया। जब आग की लपटें तेज होने लगीं, तो प्रहलाद ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भक्त की पुकार भगवान अनसुनी कैसे करते? तो हुआ ये कि अचानक वो दुशाला होलिका के बदन से सरक के प्रहलाद पर जा गिरा और प्रहलाद का पूरा बदन उस दुशाले में ढंक गया। प्रहलाद के प्राण बच गए और होलिका अपने ही षड्यंत्र की आग में धू धू करके जल गई। तभी भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। नरसिंह आधा शेर आधा मनुष्य, यानी ना वो पूरी तरह मनुष्य थे न जानवर। समय था गोधूल का, यानी न दिन न रात। वो हिरण्याकश्यप को घसीट कर उसके राजमहल की चौखट पर ले गए, यानी हिरण्याकश्यप न घर के अंदर था न बाहर। उन्होंने हिरण्याकश्यप को अपनी जांघों पर लेटाया, जांघों पर, न जल में, न धरती में, न आकाश में, और अपने नाखून से चीर कर, नाखून जो न अस्त्र है न शस्त्र, भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप का अंत कर दिया। अन्याय पर न्याय की विजय का यह उत्सव होली कहलाया और होलिका का अग्नि में जलना होलिका दहन। लेकिन होली से राधा और कृष्ण का क्या संबंध है?
यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। कृष्ण को अपने सांवले रंग से बड़ी शिकायत थी। उस पर जब वो गौर वर्ण वाली राधा को देखते तो शिकायत दुगनी हो जाती। एक दिन वो मां यशोदा से पूछ बैठे, ये क्या बात हुई मैया, मैं काला क्यों हूं और राधा गोरी क्यों? प्रकृति ने मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? मां यशोदा उन्हें टालने की गरज से बोली, तो शिकायत क्यों कर रहा है, जा राधा के मुंह पे रंग मल दे, फिर वो भी सांवली हो जाएगी। और सांवली ही क्यों, तू जिस रंग में चाहे राधा को रंग दे, तेरी मर्जी। कृष्ण को बात पसंद आ गई। वो दोनों हाथों में रंग लेके चल पड़े राधा को खोजने। तभी से राधा और कृष्ण की होली ब्रज में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कृष्ण राधा को अपने रंग में रंगना चाहते थे क्योंकि वो स्वयं जन्म जन्मांतर से राधा के रंग में रंगे हुए थे। उन दोनों का प्यार बेशर्त था, साथ रहना भी कोई शर्त नहीं थी, एक दूसरे का हमेशा के लिए हो जाना भी कोई शर्त नहीं थी। कहते हैं जब अपने मामा कंस से लड़ने के लिए कृष्ण वृंदावन छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे तो राधा ने बड़ी आस लगाकर उनसे कहा, मुझसे विवाह कर लो कान्हा, फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण ने यह सुनते ही अपना मुंह फेर लिया, राधा की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। राधा का दिल टूट गया, वो रोने लगी, बोली, मैंने प्रेम को विवाह में बदलने की बात कह के क्या कोई अपराध कर दिया कान्हा? तुमने तो मुझसे नजर ही फेर ली, मेरी ओर देखो तो। और कृष्ण राधा की तरफ मुड़े तो राधा क्या देखती हैं कि वो कृष्ण है ही नहीं, राधा बन चुके हैं। कृष्ण बोले, विवाह दो आत्माओं का मिलन है, विवाह करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, पर मैं और तुम दो कहां हैं राधा, एक ही तो हैं। किससे विवाह करूं, अपने आप से? राधा को अपना उत्तर मिल चुका था। जहां कृष्ण राधा तहां, जहां राधा तहां कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहूं, समुझ करहु यह प्रश्न। सच्चे प्रेम से परिपूर्ण, अटूट स्नेह से भरपूर होली की आकाश भर शुभकामनाएं। राधे राधे।